संसार में सभी जीव चार गति में भ्रमण कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? अपनी ही भूल के कारण करते हैं। अपनी भूल होती है तो व्यक्ति क्या करता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रों को प्राप्त नहीं करता है। और मुख्य रूप से भूल का 3 कारण है: मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र। इसी कारण से चार गति में जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है। तो आपको आचार्य श्री वर्धमान सागर जी जो विराजमान है, एक बड़े डॉक्टर है, सर्जन, वो क्या करते हैं? आपका सब भ्रमण की यात्रा को मिटाते हैं। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को मिटाकर सम्यक ज्ञान, चारित्र और सम्यक तब की आराधना से आपको बतलाते हैं कि इस प्रकार इसको छोड़कर इसको ग्रहण करें तो आपका दुख दूर होगा भव भ्रमण का। वो आपको कान से दवा पिलाते हैं। सर्जन डॉक्टर है मगर वो क्या करते हैं? कान से दवा पिलाते हैं। उनके पास एक थर्मामीटर है जो वो उसके द्वारा जानते हैं कि रोगी योग्य है या अयोग्य है, उसको किस प्रकार का पथ्य देना है वो जानते हैं। तो इस हॉस्पिटल में क्या करना है? आपको आकर के भर्ती होना है। वो हॉस्पिटल 24 घंटे सबके लिए खुला रहता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, उनके लिए एक सा समय है और एक सा उनका पथ्य का इलाज करते हैं आचार्य श्री। और आचार्य श्री के हॉस्पिटल में बड़े बड़े और भी डॉक्टर हैं, जैसे हितेंद्र सागर जी। वो क्या करते हैं? वो भी आपको कान में दवा पिलाकर आपका रोग दूर करते हैं। कौन सा रोग? जो आपको लगा है अनादिकाल से, सभी प्रकार की बीमारी का इलाज करते हैं। मगर उनसे मिलने का समय कब है? जब उनके पास टाइम हो। जब उनके पास टाइम हो तब आ सकते हैं और अपनी व्यथा कहकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो इसमें क्या करना? वेटिंग लिस्ट में अपना नाम जरूर लिखाना। तो आचार्य श्री का चतुर्मास कितने दिन का है? 5 महीने का है। तो आपको एक एक्स्ट्रा मिला है ना? तो आकर अब देखेंगे अपन कि कितने लोग अपना नाम दर्ज कराते हैं यहाँ पर, है ना? और वो क्या करते हैं? इस आपको भवरोग से निकाल कर, नीचे से निकाल कर ऊपर बिठाएंगे। अब आपको फिर नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, है ना? तो आपको मंजूर है इस हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए? पेशेंट बन के आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो तो सही, हाँ कि ना? तो आपको इसका अवसर का लाभ लेना चाहिए पूरा। और इतने बड़े बड़े डॉक्टर है हमारे हॉस्पिटल में, तो आपको सबसे मिल के अपना अपना एक एक रोग दूर करना है। सब व्यक्ति को कम से कम एक अपना रोग दूर करके एक नियम लेना चाहिए आचार्य श्री से। तो अपना एक छोटा सा भी नियम जो होता है तो वो भव से पार लगाता है। तो अगर आप मिथ्या दर्शन को छोड़ेंगे तो उसका साथ में 2 और मिलेगा, पर आपको उसका लाभ मिलेगा। फिर मिथ्या ज्ञान को छोड़ेंगे, एक ज्ञान भी छोड़ा तो भी, और दर्शन और चारित्र, जो खोटे चारित्र है उसको छोड़ के सच्चे चारित्र को अपनाएंगे। मतलब क्या? एक नियम खोटा अपना जो है अभी तक अपन ने अपनाया उसको छोड़ के एक सच्चा नियम लेना। रावण ने कितना छोटा सा नियम लिया था, पता है ना आपको? कि मैं जो भी स्त्री नहीं चाहेगी उसको नहीं वो करूँगा। तो उसको क्या हुआ? एक छोटे से नियम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। और महावीर के जीव का भी सबको पता है कि उसने भी एक जो भील के पर्याय में, पूर्वा भील के पर्याय में था, तो एक कौवे के मांस का त्याग किया था। उसने कहा कि मांस ही मेरा भोजन है, शिकार ही मेरा व्यवसाय है। तो महाराज ने कहा कि अब इसको क्या नियम दूँ? तो उसको एक छोटा सा नियम दिया था कि कौवे का मांस नहीं खाना।
फिर जब वो बीमार हो गया तो वैद्य ने कहा कि तुमको कौवे के मांस में दवाई लेना है। तो उसने अपने नियम का पालन किया, तो उस छोटे से नियम से वो क्या बना, बताओ क्या बना, महावीर बना, है ना। तो एक एक छोटा सा नियम, आज नियम महाराज जी से, हितेंद्र सागर जी से आप एक छोटा छोटा सा नियम जो आपको साधन पल जाएगा वो लेके ज़रूर जाना, है ना। सब लोगों को मंजूर है कि नहीं है, पहले ये बताओ। बिल्कुल छोटा अपना सा कुछ भी, एक फल का त्याग करो, एक सब्जी का त्याग करो, एक अनाज का, कुछ भी एक नियम होना चाहिए, ताकि उसकी परीक्षा हो जाती है और फिर वो आगे चल के बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और वो मोक्ष का परंपरा से कारण बनता है। इसलिए अपने को अपने जीवन में एक नियम जरूर अवश्य होना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से पालन करना। तो फिर आप इस हॉस्पिटल में भर्ती होकर के अपना कार्य सिद्ध करना चाहोगे, हाँ तो फिर कर सकते हैं। और आगे क्या है कि एक आचार्य श्री के प्रवचन हो रहे थे। एक पंडित जी प्रवचन सुनने आए, तो पंडित जी के घर में उन्होंने एक तोता पाल रखा था। विषय सम्यक दृष्टि जीव अपने घर में हिंसक पशु को पालन नहीं करता है, कबूतर है, तोता है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्योंकि वो हिंसक है। उनके घरों में मुनिराज आहार भी नहीं करते जिनके घर में तोता बिल्ली कुल पाला हो, तो है ना। वो पहले के समय में क्या होता था, द्वार पर लिखा रहता था स्वागत, वेलकम, आइए आपका स्वागत है। और अभी क्या लिखा रहता है बताओ, कुत्ते से सावधान। सब पता है आपको, सब मालूम है, अनुभव है इस चीज़ का, है ना। तो आप फिर कौन सा काम करेंगे, ये वाला करेंगे कि वो वाला करेंगे, है ना। हाँ, तो वो पंडित जी ने तोता पाल रखा था। तो तोते की एक विशेषता होती है कि वह मनुष्य के समान बोली बोल लेता है। तो वो उनके घर में पाल रखा था, उनके मित्र जैसा था। तो वो पंडित जी को कहता है कि आप आचार्य श्री के प्रवचन सुनने जा रहे हो, तो मेरे को घर पे आके आप अवश्य बताना कि क्या बोला ऐसा। तो पंडित जी प्रवचन सुन के आए, तो वो पूछता है कि क्या बोला। तो पंडित जी जो का त्यों बता देते हैं कि आचार्य श्री ने कहा है कि त्याग करने से बंधन से मुक्त होता है जीव। जैसा का जैसे ही बता दिया उनने। अब तोता सोचा कि गुरु के वचन अन्यथा नहीं होते, हमेशा सत्य होते हैं, तो आज इसकी परीक्षा हो जाए। तो वो तोता क्या करता है कि पंडित जी ने उसके लिए सोने की कटोरी में काजू किशमिश की खीर रखी खाने के लिए। तो तोता उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता है और बिल्कुल पानी भी नहीं पीता है, खाता भी नहीं है, और जैसे आँख बंद करके बेहोश जैसा लेट जाता है। तो फिर पंडित जी सोचते हैं कि आज तो ये बीमार है, ये न कुछ खाता है न कुछ पीता है, इसके लिए मुझे कुछ इलाज करना चाहिए, औषध। और वो बिल्कुल ऐसे लेट जाता है। तो फिर पंडित जी को ऐसा लगता है कि 5 इंद्रिय जीव की हत्या का दोष मेरे सिर पे नहीं आ जाए। तो वो उसका इलाज करने के लिए जैसे ही पंजरे का खोलते हैं, तो तोता फट्ट से उड़ के भवन की मुंडेर पे बैठ जाता है। और वो फिर वहाँ से क्या कहता है, ज्ञानी पंडित जी, आचार्य श्री ने क्या कहा था, बोलो, कि त्याग करने से बंधन से मुक्त होता है जीव। पंडित जी, आपने आचार्य श्री की बात को तो सामान्य से लिया, मगर मैंने विशेष लिया, उसको अपने आचरण में उतारा। तो पंडित जी को अपनी भूल का भान होता है कि अरे ये मैंने क्या किया आज तक। इसने तो आचार्य श्री के प्रवचन की 2 लाइन सुनी और अपना आत्मा का कल्याण करने के लिए तत्पर हो गया तुरंत। और मैं इतने दिन से प्रवचन सुन रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, झाँका झई हूँ। आप कहाँ हो, अपने ऊपर घटित करो कि अपन भी कितने सालों से प्रवचन सुन रहे हैं, कितने बड़े बड़े आचार्य चतुर्मास करके गए, और अपन नीचे से ऊपर भी नहीं बैठ पाए।
है ना। तो पंडित जी को वो शिक्षा देता है, तो अपने को भी उसने तो उसकी अपना जीवन सुधार लिया। आचार्य श्री के एक लाइन सुनी सिर्फ उसने और उसको घटित करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया उसने। तो अपने को भी अपना ऐसे परम उपकारी गुरुवर मिले हैं, उनको अपने वाणी को अपने जीवन में उतार कर भी अपना आत्मकल्याण करना चाहिए, वरना ऐसे ही समय निकल जाएगा। तो अपने को अपने जीवन की 4 बातें याद रखना चाहिए। अपना ये 4 के जीवन में अपना सर्कल है, एक तो बचपन है, एक यौवन है और एक बुढ़ापा है। तो बचपन में तो खेल कूद खाए, ये मौज किया, माता पिता का उस समय दायित्व होता है कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे, तो उनको मंदिर जाने की आदत डाले, खुद मंदिर जाए नहीं। तो अभी क्या होता है कि सर्विस पे जा रहे हैं, टाइम ही नहीं है, तो खुद नहीं जाएंगे तो बच्चे को कहाँ से ले जाएंगे, है ना। तो बच्चे को संस्कार डाले बचपन में। फिर यौवन में आता है व्यक्ति, तो फिर वो क्या करता है, 5 इंद्रिय के विषयों में रम जाता है और हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करके कमाने की धुन लगी रहती है। मेरे को जॉब करना है, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को जॉब करना है, अभी एक नए चलिए। तो वो भी उसका जीवन ऐसे ही चलेगा, धर्म कर्म कुछ भी नहीं कर पाता है। और उस समय तो एकदम स्ट्रांग रहता है वो, तो अपना जैसा जीवन चाहे वो उस समय बना सकता है। मगर उसको क्या है कि समझ नहीं होती है, तो बस वो सारा जीवन यूं ही निकाल देता है विषय भोग में और हाय पैसे में, तो अपना धर्म ध्यान कुछ नहीं कर पाता। मगर उस समय सबसे ज़्यादा उसको करने का वो होता है, उस समय उसे कोई रोके तो रुक भी नहीं सकता है। बूढ़े आदमी को तो आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना, तो बेचारा चुपचाप होकर बैठ जाएगा कि अब मैं क्या करूं। मगर उस समय तो उसको ऐसा जोश रहता है कि मैं सब कुछ करके दिखा सकता हूँ। तो अपना उसका समय का सदुपयोग करना चाहिए। फिर तीसरी अवस्था आती है बुढ़ापे की। उस समय तो क्या है कि सब अपना इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाती है, घर वाले भी आज सुनते नहीं हैं। फिर उनको बोलो मंदिर जाने के लिए, किसी का मुंह देखना पड़ता है कि अब वो भी कोई ले जाएगा। तो इस तरह उसका पूरा जीवन चले जाता है और वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा है अपने को यौवन अवस्था में जो करना है अपन कर सकते हैं, बाद में किसी का सहारा नहीं बनना। तो अपन को आचार्य श्री के प्रवचन से ये लाभ लेना चाहिए और अपना जीवन को धन्य बनाना चाहिए और अपना आत्मा कल्याण करके थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल आगे खसको, एक एक कदम बढ़ाएंगे तो मिल जाएगी मंजिल। तो सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखेंगे तो आगे जाएंगे। तो समिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करो और सब आचार्य श्री के प्रवचन का लाभ लो। परम पूज्य आचार्य गुरु भंसागर जी महाराज की जय।